हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जितने बेटे बेटियां इस वक्त परमेश्वर की पवित्र प्रजेंस में आकर परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आप जहाँ से भी है, देश विदेश से, गांव से, घर से, नगर से, अपने परिवार के साथ बैठकर इन वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर बड़ी खुशी और प्रेम दे आपके जीवन में। परमेश्वर आज के दिन अद्भुत काम करके दिखाए, जैसे यूसुफ की तरह। यूसुफ जो भी कार्य करता तो परमेश्वर उनके कामों पर आशीष देता, वैसे परमेश्वर आज आप इस प्रार्थना को सुनकर जो भी काम करेंगे तो परमेश्वर आपके हाथों पर आशीष देगा। आज जो वचन सुनेंगे, परमेश्वर उन लोगों को दीन दरिद्र दुखी है, जो पीड़ा में है, बीमारी में है, असहायक है, कोई सहारा नहीं है, परमेश्वर उन सबको परमेश्वर बचाएगा अपने वचन के द्वारा, क्योंकि वो अपने वचन के द्वारा यानी उभारता है, अपने वचन के द्वारा बल और शक्ति देता है। विश्वास वचन सुनने और सुनाने मसीह के वचन से होता है। यानी जब आप इन वचनों को सुनेंगे और इन वचनों पर मन लगाएंगे तो परमेश्वर आपको ये उहाव देगा, यानी आश्वासन देगा, आपको बल देगा, आपको बाहर निकालेगा उस दुख और पीड़ा और कष्ट और सताव से। आमीन। आज जो भी लोग हैं जो बेसहारा है, कोई सहारा नहीं है, यानी आज कोई न्याय नहीं मिल रहा है किसी को, यानी जो दीन दुखी बीमार है, उन सब को परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा यानी चंगा करेगा, हील करेगा, ब्लेस करेगा, आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। और आपके ऊपर से उस शैतान को जो आपके ऊपर अंधेर करके रखा है, उससे परमेश्वर आपको बचाएगा और उन्हें नष्ट करेगा। उसके विरोध में परमेश्वर आप खुद खड़ा होकर आपकी लड़ाई लड़ेगा। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे, यानी भजनकार 72 अध्याय 4 नंबर वचन में लिखा है, वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। आमीन। यानी जो बेसहारा है उनको बचाएगा, और जो अंधेर करने वाले लोग हैं या कोई दुष्ट है, शैतान है, उनको परमेश्वर मिटा देगा, चूर करेगा, ख़त्म करेगा। और दीन दुखियों का वो न्याय करेगा। जिसको मनुष्य न्याय नहीं दिया है उसको परमेश्वर न्याय देगा। हालेलुया। दीन और नम्र लोगों का न्याय करता है परमेश्वर। दीन और नम्र लोग हैं उनका परमेश्वर न्याय करता है। परमेश्वर उन लोगों की ओर ध्यान देता है जो दबे कुचले, परेशान, अकेले या कमज़ोर है। जब मनुष्य आपका न्याय नहीं करता तब परमेश्वर आपके लिए खड़ा होता है। वह गलत के विरोध और सही के पक्ष में न्याय करता है। हालेलुया। यानी दरिंद यानी कठिनाइयों से जूझ रहे लोगों को बचाता है। जो परेशानी में, कठिनाइयों में लोग हैं उनको परमेश्वर बचाता है। ये केवल आर्थिक दरिद्रता नहीं है, बल्कि मन की दरिद्रता, समस्याओं में फंसा हुआ मन, निराश हो या भय, बीमारी, परेशानी, सब शामिल है इसमें। परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाता है जो दरिंद है, उनको छुड़ाता है और संभालता है। वह टूटे हुए दिलों को भी चंगा करता है। जिनका मन टूट गए है, वो जीने की आस नहीं है, वो टूट गए हैं कि इस धरती पर मुझे रहना ही नहीं है, उनको भी वो परमेश्वर संभालता है। यानी अत्याचार करने वाले, यानी अंधेर करने वाले, यानी अंधेर करने वालों को परमेश्वर चूर करता है। जो लोग दूसरों को दबाते हैं, जिनको धोखा देते हैं लोग, यानी दबाते हैं, अपने अधीन रखते हैं, धोखे में रखते हैं, सताते हैं, परेशान करते हैं या अन्याय करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर न्याय लाता है। यानी परमेश्वर अपना न्याय उन लोगों के ऊपर लेकर आता है जो जिसके ऊपर अंधेर करता है। यानी जिस इंसान के ऊपर अंधेर करता है उनके पक्ष में परमेश्वर खड़ा हो जाता है। यानी अन्यायी परमेश्वर केवल सांत्वना नहीं देता है, बल्कि अन्याय को समाप्त भी करता है। ऐसा नहीं कि उसे सिर्फ बचाता ही है, उनको शांति देता है या उनको आराम देता है, नहीं, उसको उनके ऊपर
यानी बल्कि अन्याय को समाप्त भी करता है, हमेशा के लिए उसे मिटा भी देता है। इससे हमें ये भरोसा मिलता है कि बुराई हमेशा नहीं चलेगी। परमेश्वर एक दिन अवश्य न्याय करेगा। आज हो सकता है किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, न्याय नहीं मिल रहा हो, तो परमेश्वर पर जो भरोसा रख रहे उसके यानी आस लगाकर बैठे हैं, विश्वास करके बैठे हैं परमेश्वर के वचन पर कि वो छुड़ाएगा तुम्हें, तो परमेश्वर का वचन पूरा होगा। क्योंकि आकाश और धरती टल जाएंगे, परमेश्वर के वचन कभी ना टलेंगे। वो अपने वचन पूरा करेगा। ये वचन हमें ये आश्वासन देता है कि परमेश्वर दीन दुखी गरीब और अत्याचार सह रहे हैं, दुख में पड़े हैं लोगों के लिए खड़ा होगा एक दिन। परमेश्वर जब आप उनके वचनों के अनुसार चलेंगे तो वो खड़ा होगा आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए। वह न्याय का परमेश्वर है और आपके लिए भी लड़ता है। जब आप भरोसे विश्वास में चलते हैं कि आपको पता है कि यीशु मसीह यहाँ जीवन देने के लिए आया, वो परमेश्वर आपके लिए खड़ा भी होगा, लड़ाई लड़ेगा। हो सकता है आप इस वक्त आप दुखी है, कोई सहारा नहीं दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन को आपके पास भेजा है छुड़ाने के लिए। क्योंकि लिखा है वो अपने वचन के द्वारा चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़ा है उससे निकालता है। गड्ढा चाहे दुख का हो, चाहे कि कैसा भी गड्ढा क्यों न है, उस गड्ढे से जब आप दीन दुखी है तो परमेश्वर आपका न्याय जरूर करेगा। दरिंद है, कोई सहारा नहीं है, बेसहारे हैं आप, तो परमेश्वर आपको बचाने के लिए खड़ा होगा। और कोई आप पर अत्याचार कर रहा है, अंधेर कर रहा है, तो परमेश्वर उनके पक्ष, उनके विरोध में और आपके पक्ष में खड़ा होकर उनसे आपको न्याय दिलाएगा और हमेशा के लिए न्याय दिलाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको आश्वासन देगा थोड़ी देर के लिए, नहीं, हमेशा के लिए न्याय कर देगा। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु। मैं आपकी पवित्र प्रेजेंस में प्रभु जी इन सब बेटे बेटियों को लेकर आया हूँ आपके चरणों में, सिंहासन के सामने प्रभु। ये बेटे बेटियाँ आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, आपके चरणों में आए हैं क्योंकि ये भूखे और प्यासे हैं प्रभु। आपने अपने पवित्र वचन को आपने दिया है और वचन देकर प्रभु जी इन लोगों को तरपत किया है। आज का जब वचन इन बेटे बेटियों ने सुना है, ये वचन इन लोगों के जीवन में 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर। इस वचन के द्वारा परमेश्वर इनके जीवन में बड़े काम दिखाना, आज का दिन दिखाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इन बेटे बेटियों को प्रभु जी संगति में जोड़ने के लिए धन्यवाद करता हूँ, इस प्रार्थना में जोड़ने के लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे देश नगर के लिए कि प्रभु जी तूने संभाल के रखा प्रभु जी। बहुत सारे लोगों ने प्रभु जी आज का दिन नहीं देखा, हम लोगों को प्रभु जी, इन बेटे बेटियों को, इनके परिवार को तूने संभाल के रखा, जीवित रखा। इस बात के लिए मैं प्रभु ईश्वर राजा आपका धन्यवाद और तारीफ और बढ़ाई करता हूँ। हे महान परमेश्वर, आपकी कृपया दृष्टि इन सब पर हुई प्रभु जी, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना लहू कलवेरी के क्रूस पर हमारे पापों के लिए बहाया, उस लहू को प्रभु यीशु राजा में लेकर इनके घर के चारों तरफ जहाँ ये रहते हैं उस जगह पर प्रभु जी चारों तरफ ढापता हूँ, लगा देता हूँ प्रभु जी। कोई दुष्ट के हथियार इनके पर कार्य न करने पाए। आज का वचन प्रभु जी आपने दिया, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो आज टूटे मन के हैं प्रभु जी, दीन दरिंद है, दुखी है, पीड़ा में है, बीमारी में है, शोक में है प्रभु जी, दुख में पड़े हैं, आज इनका सारा इस वचन के द्वारा बनकर प्रभु जी आप इन्हें बल और शक्ति दीजिए, जिनने का प्रभु जी साहस दीजिए इन लोगों को प्रभु जी। इन लोगों को आश्वासन दीजिए कि आज तू दुखी है, आज तेरे विरोध में सब खड़े हैं, लेकिन मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा प्रभु जी। तूने वादा किया वो पूरा कर मेरे परमेश्वर। आज का वचन कहता है वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा, जिसका प्रभु जी मनुष्य न्याय नहीं कर रहे हैं प्रभु जी। मनुष्य प्रभु जी पक्षपात कर सकता है, लेकिन प्रभु जी तू दयालु परमेश्वर, तू पक्ष नहीं करता। हे महान परमेश्वर, आज इन दीन लोगों को जो बेसहारा है, दुखी है, बीमार है प्रभु जी, इनका प्रभु जी तू न्याय कर प्रभु जी। तू न्यायी परमेश्वर, तू न्याय बनकर प्रभु जी उतरा इनके जीवन में प्रभु जी, और इनका न्याय कर प्रभु जी। जो टूट गए हैं प्रभु जी, जो दरिंद लोग हैं प्रभु जी, कोई बचाव नहीं है इनके पास प्रभु जी, बीमारी में पड़े हैं, दुखों में है, पीड़ा में है, कष्ट में है, सताव में है, जादू टोने के नीचे है प्रभु जी। इन लोगों को जो बेसहारे लोग हैं प्रभु जी, कोई सहारा नहीं है प्रभु जी, इनका सहारा बनकर प्रभु जी आज इन्हें बचाइए प्रभु जी।
आज इन्हें बचाइए प्रभु यीशु राजा। जैसे प्रभु जी नाइनगाम के अंदर प्रभु जी उस विधवा के बेटे को प्रभु जी, उसका विधवा का कोई सहारा नहीं था प्रभु जी, आपने प्रभु जी उस वक्त सहारा बनकर प्रभु जी उस विधवा के बेटे को जीवित किया, उन्हें बचाया प्रभु जी। बेसहारा का तू सहारा बना प्रभु जी, दरिद्र लोगों का प्रभु जी तू सहारा बनकर उन्हें बचाता है मेरे प्रभु। उस बेटे को बचाया, वैसे प्रभु जी इन लोगों को भी बचा प्रभु जी, उन बीमारियों से, दुर्बलताओं से, समस्याओं से, परेशानी से प्रभु जी, गरीबी की स्थिति से प्रभु जी बचा ले प्रभु जी। इनका न्याय कर प्रभु जी, बचा मेरे परमेश्वर, क्योंकि इनका कोई न्याय नहीं करता, तू न्यायी है परमेश्वर। इनके विरोध में प्रभु जी जो खड़े हैं प्रभु जी, तू न्याय करके दिखा, इन दरिद्र लोगों को बचा ले। आज जो बीमारी में पड़े, हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पर, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, व्हील चेयर पर पड़ा है प्रभु जी, कोई सहारा नहीं है, अपने घर वाले भी उनको छोड़ दिया प्रभु जी, इनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे हैं प्रभु जी, दूर हो गए हैं प्रभु जी, इन्हें तुच्छ जाने हैं प्रभु जी, बुजुर्ग लोगों के साथ पूरे व्यवहार कर रहे हैं प्रभु जी, ऐसा हो गया प्रभु जी, वो टूट गए हैं प्रभु जी, कोई सहारा नहीं है। इसीलिए प्रभु जी आज प्रभु जी अपने पवित्र वचन के द्वारा आप सहारा बनकर प्रभु यीशु राजा इन्हें चंगा कीजिए। जो बीमारी में पड़े हैं उनका प्रभु जी, सारे जो बेड पर पड़े हैं उनके सारे श्रापों को तोड़कर इन बीमारियों से प्रभु जी छुड़ा ले मेरे परमेश्वर। जो भी बीमारी है, कैंसर है, ब्लड कैंसर है, पेट का कैंसर है, मुंह का जाड़ का कैंसर है, वो सारे कैंसर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इन बेटे बेटियों को छोड़कर निकल जाए। हे परमेश्वर तू सहारा हो जा प्रभु जी, इनके प्रभु जी तू दरिद्र का सहारा है प्रभु जी, इनका सहारा बनकर इनका न्याय कर प्रभु जी, उस बीमारी से, शैतान से छुड़ा ले मेरे परमेश्वर। आप अपने वचन के द्वारा ऐसा होने दीजिए। वो सारी कैंसर, शुगर, गिल्टियाँ, पथरियाँ, रसोलियाँ, माइग्रेन, थायराइड, अल्सर की आत्मा, कैंसर की आत्मा, शुगर की, पीलिए की आत्मा, टीबी की आत्मा, बीपी की आत्मा, शुगर की आत्मा, थायराइड की आत्मा, माइग्रेन, वो यीशु के नाम से चला जाए। यीशु के नाम से सारे रोग इनके पेट से खत्म हो जाए। जो पेनिसिलिन की नाड़ का दर्द है, वो पेनिसिलिन की नाड़ का दर्द खत्म हो जाए यीशु के नाम से। जो पेट के अंदर रसोलियां हैं, गांठें हैं, यीशु के नाम से आज्ञा माने इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। हे प्रभु तू सहारा है, तू ही सहारा बनकर प्रभु जी ने चंगा कर। जिस प्रकार प्रभु जी आपने उस कुबड़ी औरत का सहारा बनकर प्रभु जी अपना हाथ रखा मेरे परमेश्वर, आप उसी प्रकार प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाकर इस बेटे बेटियों पर प्रभु जी आप अपना हाथ रखिए, ताकि प्रभु जी वो बीमारी इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। जैसे उसका कुबड़ चला गया 18 साल से, जो दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई, उसी प्रकार प्रभु जी वो बीमारी अब इस बेटे बेटियों में से निकल कर चली जाए। आप अपना हाथ बढ़ाइए मेरे परमेश्वर, आप इन्हें बचा लीजिए, अपने वचन के अनुसार ऐसा कीजिए कि बचाइए प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, दीन दरिद्र लोगों का तू सहारा है, इसीलिए प्रभु जी वो बीमारी इनके शरीर को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। इनके कमर का जो रोग है, कमर का दर्द है, कमर के अंदर जो गैप है, हड्डी के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर वो गैप भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो रोग चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु, जो डिस्क की प्रॉब्लम है, नाड़ दबी हुई है, यीशु के नाम से वो हील हो जाए। हे प्रभु, इनके कमर का दर्द खत्म हो जाए यीशु के नाम से। जिनकी हड्डियां टूटी हुई है, चाहे एक्सीडेंट के द्वारा, चाहे गिरने से, किसी प्रकार से प्रभु वो एक्सीडेंट के द्वारा से जो हड्डियां टूटी हुई है, तो आपका वचन कहता है, तो अपने वचन के द्वारा हड्डी हड्डी को सुरक्षित करता है। आज प्रभु जी इनकी हड्डियां जुड़ जाए, जो ऑपरेशन बोला है ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, के हाथ पाँव की हड्डियां हील हो पाए, जिनकी हड्डियां घिस रही है वो हड्डियां मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके घुटने का दर्द चला जाए, घुटने में जो पानी भर दिया गया शैतान के द्वारा, कोई रोग लगा दिया गया, वो रोग खत्म हो जाए यीशु के नाम से। घुटना हील हो पाए, बी हील ऑफ जीसस। प्रभु आप अपने पवित्र हाथों को प्रभु जी बढ़ाइए, जिस प्रकार कुबड़ी औरत पर रखा वैसे प्रभु जी इनको छू कर चंगा कीजिए मेरे प्रभु। कोई रोग इनके शरीर में न रहने पाए, आंखों का रोग चला जाए यीशु के नाम से, मोतियाबिंद चला जाए यीशु के नाम से। जिनके चश्मा चढ़ी है, शैतान ने प्रभु इनकी रोशनी छीन लिया, वो रोशनी ज्योति आ जाए, क्योंकि तूने कहा तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति इनकी आंखों में चमके मेरे परमेश्वर। हे प्रभु, इनके आंखों में प्रकाश आ जाए प्रभु जी। जो निजले की आत्मा है, फिडस पड़ते हैं प्रभु जी, जुकाम है, एलर्जी है, वायरल है, बुखार है, टीबी है प्रभु जी, जो भी है प्रभु जी, म्यादी है, टाइफाइड है, जो भी बीमारियां हैं यीशु के नाम से इन्हें छोड़े उड़ जाए, यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां जाए। क्योंकि प्रभु आपने वचन में लिखा है, हमारे अपराधों को कारण
घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए तेरे प्रताड़ना पड़ी कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। प्रभु आपने कोड़ा खा लिया, इसीलिए प्रभु जी ये बेटे बेटियां इस वचन और प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से ये चंगे हो जाए। कोई रोग इनके शरीर का हिस्सा न रहने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो बहरापन चला जाए, इनका कान का बहना बंद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके चेहरे की जो एलर्जी है, जो प्रभु जी फोड़े फुंसियाँ जो भी है, वो इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से इनकी एलर्जियां चली जाए और इनका चेहरा हील हो पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो चेहरा हील हो पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, इनके गले में इन्फेक्शन है, कोई प्रकार का गले में प्रभु जी जैसे खरखर हो रहा है प्रभु जी, एलर्जी पाई गई है, शैतान ने एलर्जी डाल रखी है। वो एलर्जी जो इन्फेक्शन है यीशु के नाम से इनके गले को छोड़कर चला जाए। प्रभु जी जो खाने से एलर्जी हो रही है, वो खाने से एलर्जी यीशु के नाम से मैं तुझे कहता हूँ निकल जा, क्योंकि प्रभु आप अपने वचन के द्वारा चंगा करते हैं। आपके वचन में लिखा है, दाऊद कहता है तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊँगा। आज प्रभु अपने वचनों और प्रार्थना के द्वारा इन बेटे बेटियों को आप चंगा करेंगे, तो ये बेटे बेटियाँ इस वचन और प्रार्थना के द्वारा ये चंगे हो जाएंगे। हे महान परमेश्वर, इनके हाथों में एलर्जी है, चाहे किसी चीज़ से, साबुन से या किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है, वो हाथों और पाँव की एलर्जी चली जाए, हाथों पाँव के आयठन चला जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से ये बेटे बेटियां हील हो पाए। हे महान परमेश्वर, तो अपने वचन के द्वारा प्रभु जी चंगा करता है। जो भी हार्ट अटैक, बार बार छाती का दर्द है, छाती के ऊपर गांठें हैं, यीशु के नाम से वो धुआं बनकर उड़ जाए और ये बेटे बेटियां चंगे हो जाए, क्योंकि प्रभु आप अपने वचन में लिखा है कि आपके आंचल से जो सामर्थ्य निकलती है वो बीमारों को चंगा करता है। हे मेरे परमेश्वर, अब इस प्रार्थना के द्वारा जो स्वर्ग से तेरी सामर्थ्य इनके अंदर आई है, उस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी ये बेटे बेटियां हील हो जाए, चंगे हो जाए, कोई दर्द कोई बीमारी न रहने पाए, यीशु के नाम से सारी नेगेटिविटी ने छोड़कर चली जाए। प्रभु जी जो घरों में नशा पता चल रहा है प्रभु जी, जो नशे की आत्मा है, बार बार प्रभु जी इन लोगों को नशे में इनका पैसा बर्बाद कर रहा है, नशे प्रभु जी इनके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। वो नशा शराब है, गांजा, अफीम है, मेडिकल नशा है, जो चीटा है, जो भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा जो भी है, यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर निकल जा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इसमें प्रभु का पवित्र आत्मा वास करता है। हे प्रभु यीशु राजा, जब इनके अंदर पवित्र आत्मा आपका वास कर रहा है तो प्रभु यीशु कोई नशे की आत्मा इनके शरीर में आज के बाद न जाए, वो गंदी आत्मा आज के बाद इन्हें छूने न पाए, जो तलब लगाती है वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़े उड़ जाए और ये बेटे बेटियां प्रभु जी उस नशे से आज इस प्रार्थना के द्वारा मुक्त हो जाए। छुड़ा ले मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू दीन दरिद्र लोगों को छुड़ाता है, बचाता है प्रभु जी, तू न्याय करता है प्रभु जी, अंधेर करने वालों को चूर चूर करेगा प्रभु जी। जो शैतान इनके पर अंधेर कर रहा है उस शैतान को प्रभु जी मिटा दे, चूर चूर कर दे, खत्म कर दे उस बीमारी को। मेरे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि चूर चूर करेगा अंधेर करने वाले को, उस नशा लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा को, बीमारी लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा को प्रभु जी इनके घर में अशांति लेकर आ रही है, वो दुष्ट आत्मा, वो घृणित वस्तु, वो शैतानी आत्मा यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए। हे महान परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा बड़े काम करके दिखाइए प्रभु जी। इनके घर में जो लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश हर वक्त होता है, जब ज़्यादा करके प्रार्थना के समय में परमेश्वर वो क्लेश करवाता है, वो गुस्सा करवाता है, प्रार्थना को रोक देता है। हे प्रभु यीशु, आज उस शैतान को चूर चूर कर दे, नाश कर दे, उस अंधकार की शक्ति को, अंधेर करने वाली दुष्ट आत्मा को नाश कर दे, जो प्रार्थना के समय में विरोध क्लेश डालता है, इनकी लड़ाई झगड़ा पैदा करता है। प्रभु जी इनके पति पत्नी के बीच में क्लेश चलता रहता है, छोटी छोटी बातों पर प्रभु जी क्लेश होता है, वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इन्हें छोड़े और निकले, यीशु के नाम से। प्रभु वचन में लिखा है अंधकार करने वालों को चूर चूर करेगा। आज उस शैतानी शक्ति को प्रभु जी इनके बीच में लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा को चूर चार कर दे प्रभु जी, चूर चूर कर दे, खत्म कर दे उस शैतानी आत्मा को। क्योंकि प्रभु जी वचन में लिखा जब दुष्ट आत्मा आपको देखती थी वो गिर पड़ती थी, आज वो प्रभु जी तेरे वचन की सामर्थ्य के द्वारा वो दुष्ट आत्मा इनके जीवन से, घर से गिर पड़े और इनके घर में सुख और शांति आ जाए, क्योंकि आपने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देकर जाता हूं। आज ये वचन प्रभु जी इन बेटे बेटियों के जीवन में कार्य करें, आज वो अपनी शांति
इनके घर में ये लोग देखे, अपने घर में, अपने परिवार में, बच्चों में, सब में प्रभु जी ये वो शांति जो आपने बताई है प्रभु जी वचन के द्वारा, वो शांति इनके अंदर प्रभु जी ये खुद देख पाए, बड़ी गवाही बन जाए। प्रभु जिन लोगों ने प्रभु यीशु राजा जो भी काम स्टार्ट किया है प्रभु जी आपको स्मरण करके वो काम पूरा कराना मेरे परमेश्वर। कोई अधूरा काम न रहने पाए। वो काम प्रभु डॉक्यूमेंट के हो सकते हैं, नौकरी के हो सकते हैं, काम खेती बाड़ी के हो सकते हैं, चाहे प्रभु जी इनके जो भी काम है प्रभु जी, मकान के है प्रभु जी, बिजनेस के है, कोई भी कार्य शुरू किया प्रभु जी, डेयरी का काम है प्रभु जी, कोई दुकान का काम है, जो भी प्रभु जी आपको स्मरण करके और आपकी नजरों में शुद्ध होकर भय मानते हुए काम किया है, तो इन्हें सफल करना मेरे परमेश्वर, सफल करना प्रभु जी यूसुफ की तरह मेरे खुदावन। हे महान परमेश्वर, आप अपने हाथों से छू लीजिए और टच कीजिए और इनको प्रभु जी आशीष दीजिए। जो यात्रा कर रहे हैं प्रभु जी इनके अगुवाई कीजिए, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कीजिए। आपने कहा मैं सत्य जीवन मार्ग मैं ही हूँ प्रभु, आप इनका मार्ग बनकर इनकी यात्रा को सफल करना। जो विदेश जा रहे हैं उनकी सहायता करना प्रभु जी, जहाँ भी ये रिश्तेदारी में जहाँ भी जा रहे हैं प्रभु जी इनकी सहायता मदद करना। कोई भवन में जा रहे हैं प्रभु जी तेरे प्रभु यीशु राजा उनकी सहायता और मदद करना प्रभु जी, अगुवाई करना, कृपया दृष्टि रखना, कोई दुष्ट इनके रास्ते को रोकने न पाए प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, आपका वचन आप पूरा कीजिए मेरे खुदावन। जिनका जन्मदिन है उन्हें लंबी आयु दीजिए प्रभु जी। वो सारी आशीषें जो अब्राहम पर प्रभु जी आपने दी, वो आशीषें इनके जीवन में परमेश्वर उड़ेल दीजिए प्रभु जी। इनके जन्मदिन को प्रभु जी प्रभु जी बड़ी आशीष दीजिए। नया साल इनको मुबारक हो मेरे परमेश्वर, खुशियां भरा हो, आनंद भरा हो प्रभु जी, कोई घटिया न रहने पाए, आत्मिक जीवन में ये बढ़ता जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी जिन लोगों ने प्रभु जी आपके राज्य में बोया है प्रभु जी, आपका सुसमाचार के लिए प्रभु जी इन लोगों ने परमेश्वर अपने शरीर से जो भी कार्य किया है प्रभु जी, अपने कमाई से प्रभु जी जो भी कार्य किया है प्रभु जी, बड़ी आशीष दीजिए प्रभु जी। आपके वचन को पूरा किया है तो प्रभु जी इनके घर में किसी चीज़ की कोई घटी न होने पाए, इनका फिजूल खर्चा बंद हो जाए, इनका पैसा प्रभु जी दुआओं पर लगता वो बंद हो जाए, वो दुष्ट प्रभु जी केस मुकदमे में लगाता था वो पैसे बंद हो जाए, वो गलत जगह पर प्रभु जी जुआ में या सट्टों में प्रभु जी इनका पैसा बर्बाद करता था वो शैतान नाश हो जाए और प्रभु जी इनके बरकत दे, ये अपनी कमाई खुद खाने पाए प्रभु जी। इनका पैसा प्रभु जी जहां बुरी बुरी जगह में लगता था अब परमेश्वर तो उस शैतान को प्रभु जी चूर चूर कर दे, अंधकार की शक्ति को नष्ट कर दे, खत्म कर दे। आज अपने वचन के द्वारा ऐसा होने दीजिए मेरे परमेश्वर। आज का जो वचन आपने दिया है प्रभु जी, आज इन लोगों को बचा लीजिए प्रभु जी उस अंधकार की शक्ति से। हे मेरे परमेश्वर, ये बेटे बेटियां प्रभु जी तेरे वचन को प्रभु जी जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया है तो पूरा किया है, तो वो वचन पूरा होने दे कि तू लेने वाला नहीं तू देने वाला बनेगा परमेश्वर। आज हो सकता है इनके पास कुछ भी नहीं है, आने वाले समय में परमेश्वर ये लेने वाला नहीं देने वाला बने प्रभु जी। पूछ नहीं सर रहा प्रभु जी, भिखारी नहीं, इन लोगों को राजा बना प्रभु जी। ये लोग प्रभु जी सबका सहारा बनकर रहे मेरे परमेश्वर, आसपास के लोगों का सहारा बन जाए ऐसा इनको बना दे मेरे परमेश्वर। भिखारी नहीं राजा बना दे प्रभु, और अंधकार करने वाले, अंधेर करने वाले, दुष्ट को गरीबी डालने वाले शैतान को चूर चूर कर दे प्रभु जी। फिजूल खर्चा कराने वाले शैतान को चूर चूर कर दे आज से प्रभु जी। वो फिजूल खर्चा बंद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिन लोगों ने विश्वास करके प्रभु इस प्रार्थना को रिसीव किया है प्रभु जी बड़ी आशीष दे, क्योंकि प्रभु जी अपने दिल को आपके राज्य के लिए खोला है प्रभु जी। बड़ी आशीष और बरकत दे, आमदन बढ़ा, बड़ी जरूरतमंद चीज़ों को पूरी कर, किसी चीज़ की कोई घटी न होने पाए। आज जो प्रभु जी इस बेटे बेटिया ने प्रार्थना सुनी है, इस प्रार्थना को सुना है, तो प्रभु जी इनका प्रभु जी शरीर में बल और शक्ति दे। अब प्रभु जी इनके शरीर में बल आ चुका है, क्योंकि परमेश्वर तूने अपने पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु जी इन्हें छुआ है, इसीलिए कोई दुष्ट इन्हें प्रभु जी टच नहीं कर सकता। तूने बचा लिया है, हील हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं, इनके शरीर में कोई प्रकार का रोग नहीं है। ये बेटे बेटियां सारे रोग से मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि प्रभु आपने इन्हें सर से लेकर पांव के तलों तक वचनों के द्वारा छुआ है। इसीलिए बेटे बेटियां ब्लेस और आशीषित है, ब्लेस है। आज जो प्रभु जी काम करे, जिस पर हाथ लगाई, यहोवा की आशीष इनके कामों पर आए मेरे परमेश्वर। जहां भी जाए आपकी महिमा करे, स्तुति जय जयकार करे प्रभु। धन्यवाद करता हूं, मेरी प्रार्थना आपने सुनी, जो कुछ मैंने प्रार्थना में मांगा है वैसा आपने किया। सारी आदर महिमा प्रभु जी आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूं और पा लेता हूं, आमीन।